أسمو وأجتاز السماء جلالا आर.के. मुशायरा मीडिया। अपने मरकज से अगर दूर निकल जाओगे, अपने मरकज से अगर दूर निकल जाओगे, ख्वाब हो जाओगे, अफसानों में ढल जाओगे। अपने मरकज से अगर दूर निकल जाओगे, ख्वाब हो जाओगे, अफसानों में ढल जाओगे। अपनी मिट्टी पे चलने का सलीका सीखो, अपनी मिट्टी पे चलने का सलीका सीखो। संगे मरमर पे चलोगे तो फिसल जाओगे। ख्वाबगाहों से निकलते हुए डरते क्यों हो, ख्वाबगाहों से निकलते हुए डरते क्यों हो। इतनी तेज धूप इतनी भी नहीं है कि पिघल जाओगे। हम सफर ढूंढो हम सफर ढूंढो न रहबर का सहारा चाहो। ठोकरें खाओगे तो खुद ही संभल जाओगे। काबिल कद्र मेरे मुशफिक हजरत मौलाना अवैस ज़की साहब कासमी और नाज़िम जलसा हाफिज शमीम साहब और मिल्लत नगर कुल्टा के इमाम व खतीब जनाब मौलाना साबिर साहब कासमी और इंतजाम मदऊईन और जलसे के इनेकाद करने वाले तमाम ही अहले खाना और उनके रिश्तेदार, मौलाना साबिर साहब की एक दावत और दूसरा ये अपना घर होना, ये दो सबब के साथ में हमारी हाजिरी हुई है। लेकिन मौलाना ने अपनी बात में कहा कि आपको इल्म की अहमियत पर बात करनी है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला मेरी जुबान से ऐसी बात निकाले जो मेरे लिए नफा बख्श हो और हम सब के लिए फायदेमंद हो। कोई जब्त दे न जलाल दे, कोई जब्त दे न जलाल दे, मुझे सिर्फ इतना कमाल दे। कोई जब्त दे न जलाल दे, मुझे सिर्फ इतना कमाल दे। मुझे अपनी राह पे डाल दे कि जमाना मेरी मिसाल दे। तेरी रहमतों का नुज़ूल हो, तेरी रहमतों का नुज़ूल हो। मुझे मेहनतों का सिला मिले, मुझे माल और ज़र की हवस न हो। मुझे बस तू रिज़्क़ हलाल दे, मुझे माल और ज़र की हवस न हो। मुझे बस तू रिज़्क़ हलाल दे। मेरे जहन में तेरी फिक्र हो, मेरे जहन में तेरी फिक्र हो। मेरी सांस में तेरा जिक्र हो, तेरा खौफ मेरी निजात हो। सभी खौफ दिल से निकाल दे। तेरी बारगाह में ए खुदा, तेरी बारगाह में ए खुदा, मेरी रोज और शब है यही दुआ। तेरी बारगाह में ए खुदा, मेरी रोज और शब है यही दुआ। तू रहीम है, तू करीम है, मुझे मुश्किलों से निकाल दे। मुअज़्ज़ज़ सामीन, अल्लाह तबारक व तआला कभी कभी ऐसी मजलिसों में बैठने का, कुछ सुनने का मौका इनायत फरमाता है। अंदाजा करिए, हम और आप अभी यहां पर बैठे हैं, कुछ लोग होंगे अभी कहीं और जगह में किसी और की ग़ीबत करते हुए पाए जाएंगे। कुछ लोग और होंगे जो अल्लाह की इबादत से दूर
तक उनका कोई वास्ता नहीं होगा। कुछ लोग ऐसे खुशकिस्मत होंगे जो अभी खाने काबा का तवाफ कर रहे होंगे। कुछ लोग ऐसे और खुशकिस्मत होंगे जो अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद नबवी में हाजिरी के साथ साथ आपको सलाम पेश कर रहे होंगे। कुछ लोग ऐसे होंगे जो अल्लाह के दरबार में खाने काबा को पकड़कर अल्लाह से रो रो कर दुआ मांग रहे होंगे। कुछ लोग अभी ऐसे होंगे जो हजरे अस्वद को चूम रहे होंगे। कुछ लोग अभी इस घड़ी में ऐसे होंगे जो हतीब में नमाज पढ़ रहे होंगे। कुछ लोग ऐसे होंगे जो खाने काबा में कुरान की तिलावत कर रहे होंगे। हर किसी का अपना अपना मकाम, हर किसी की अपनी अपनी जगह, हर किसी का अपना अपना एक अंदाज, हर किसी को अल्लाह ने अलग अलग हैसियत दिया। किसी को ऐसा मकाम दिया तो वो दीनी मजलिस में बैठ गया। अल्लाह ने किसी को ऐसा मकाम दिया जो तवाफ कर रहा है। अल्लाह ने किसी को ऐसा मकाम दिया कि जो हम जिस नबी पर दरूद पढ़ रहे हैं उस नबी के दरबार में सलाम पेश करने वाला अभी इसी लम्हे में सलाम पेश कर रहा है। हर किसी की एक अलग अलग हैसियत और अलग अलग मकाम है, लेकिन उस हैसियत को और उस मकाम को चार चांद लगाना और उसको कीमती बनाना वो हमारे लिए आसान काम है। खाने काबा का तवाफ करने वाला, हजरे अस्वद को चूमने वाला, हतीम में नमाज पढ़ने वाला, काबे में कुरान पढ़ने वाला, नबी के रोजे पर सलाम पेश करने वाला, ये अपनी जगह में मुकद्दस है। लेकिन नबी के रोजे में सलाम तो हम वहां जाकर पेश नहीं कर पा रहे। लेकिन अगर हम सही अकीदे के साथ, सही नीयत के साथ, सही धुन के साथ अगर हम यहीं से नबी पर दरूद पढ़ लें, फरिश्ते जाकर वही सलाम यहां से पेश कर दें। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, असल है इंसान उसकी अहमियत को समझे, इंसान अपने मकाम को समझे, इंसान अपने आप को समझे कि अल्लाह ने मुझे किस लिए बनाया, मेरी हैसियत क्या है, मेरा मकाम क्या है, अल्लाह की नजर में मेरी इज्जत क्या है, अल्लाह के नजर में मेरा रुतबा क्या है, अल्लाह के नजर में मेरा मकाम क्या है, अल्लाह मुझे किस नजर से देखते हैं, मुझे क्या चाहते हैं, मुझसे क्या चाहते हैं, अल्लाह मुझसे क्या मुतालबा करते हैं। जब इंसान ये समझ ले, इंसान अपनी जिंदगी को आसान बना लेता है। इंसान अगर इसको न समझे तो उसकी जिंदगी दोज़ख बन जाती है। आप किसी कमाने वाले से, किसी दौलतमंद से, किसी जिंदगी में लाखों करोड़ों इकट्ठे करने वाले से अगर आप उससे ये देखकर खुश हैं कि वो मालदार है, तो आप अपना कीमती वक्त उसके साथ लगाएं। आप उसके साथ एक हफ्ता गुजारें, आप ये सोचकर गुजारें कि वो दौलतमंद है, उसकी जिंदगी कैसे सुकून से गुजर रही है। आप उसके साथ अपना वक्त गुजारें, आपको अंदाजा हो जाएगा। आप एक दिन रहेंगे, 2 दिन रहेंगे, आपको हर हाल में वो नजर आएगा कि वो पैसे का ही डिमांड कर रहा होगा। उसके पास हजारों करोड़ों रुपए होंगे, उसके पास न जाने कहां कहां बिल्डिंग होगी, उसके पास में न जाने कहां कहां जमीन होगी, उसके पास में न जाने कैसे कैसे बैंक में पैसे होंगे। लेकिन आप अगर उसके दिल पर झांक कर देखेंगे, वो फिर भी यही सोच रहा होगा कहीं और जमीन मिल जाए, कहीं और जायदाद मिल जाए, कहीं बैंक में पैसे और बढ़ जाए, कहीं मेरे लिए और गाड़ियां आ जाए, मेरा वो अकाउंट में पैसे और बढ़ जाए। हर हाल में, हर वक्त में उसके दिमाग में यही पैसा ही पड़ा होगा। क्यों पड़ा होगा? अल्लाह ने कुरान में कहा, वमन अअरज़ अन ज़िक्री, वमन अअरज़ अन ज़िक्री, कि जो बंदा मेरी इबादत से अपने आप को दूर रखेगा, मेरा नाम लिया जा रहा होगा, अभी वक्त नहीं मिल रहा है,
अल्लाहु अकबर की आवाज आई, अभी साहब के पास वक्त नहीं है, नमाज का वक्त हो गया, अभी इनके पास वक्त नहीं है। जमात के साथी आए, अभी वक्त नहीं है। कोई काम दीनी आ गया, अभी वक्त नहीं है। उनके लिए कुरान कह रहा है, सुनिए, वमन आरदा अन जिक्री, जो बंदा अपने आप को अल्लाह की इबादत से दूर रखेगा, हर वक्त ये कहेगा वक्त नहीं मिल रहा है, वक्त नहीं मिल रहा है, परेशानी इतना है, घर में बहुत ज्यादा काम है, बहुत ज्यादा मसरूफियत है, बहुत ज्यादा परेशानी है। आगे कह रहा है फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्का। अरे तू नहीं कह रहा है, जो बंदा ये कहता है कि वमन आरदा अन ज़िक्री, मुझे वक्त नहीं मिल रहा है, अल्लाह उसे कुरान में कह रहा है, जो बंदा अल्लाह की इबादत से अपने आप को दूर रखेगा, अल्लाह कुरान में कह रहा है फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्का, मैं उसको दुनिया के उलझन में डाल दूंगा। सुबह भी पैसा, शाम में भी पैसा, सो रहा होगा तब भी पैसा, पैसा उसको कारून का खजाना भी दे दिया जाए तब भी वो कहेगा और भी खजाना मेरे पास आ जाए। आप देख रहे होंगे, आपको अंदाजा बहुत ज्यादा हो रहा होगा। हम इसी माशरे में रहने वाले हैं। सबसे ज्यादा जमीन की कमी उसी को है जिसके पास सबसे ज्यादा जमीन है। अंदाजा आप कैसे करेंगे? आप अगर कहीं जाएं, किसी जमीन का सौदा कर लें, कहीं कारोबार के लिए या कोई और काम के लिए, आपके पास जमीन नहीं है, आप जाकर के 5 लाख में जमीन का एक लिखा पढ़ी करके आ गए। इस सामने वाले बंदे के पास जमीन भी है, घर भी है, पैसा भी है। अब ये 5 लाख की जगह उसके सामने में 10 लाख डाल देगा कि भाई तू जमीन नहीं लेगा, मैं लूंगा, मेरे पास पैसा है। इसी को अल्लाह ने कुरान में कहा वमन आरदा अन ज़िक्री, कि जो बंदा वमन मेरी इबादत से अपने आप को दूर रखेगा, कुरान में अल्लाह आगे कह रहा फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्का, कि मैं उसको दुनिया के उलझन में डाल दूंगा। और कैसे डालूंगा? ऐसे ही नहीं डालूंगा, छोड़ूंगा नहीं। वनहशुरुहु यौमल क़ियामति अअमा, और जब उसको कल क़यामत के दिन उठाऊंगा, उसको अंधा उठाऊंगा, अंधा उठाऊंगा। वो कहेगा काला, वो कहेगा काला रब्बी, ऐ मेरे परवरदिगार, लिमा हशरतनी आमा, तू मुझे अंधा उठा रहा है, वक़द कुन्तु बसीरा, मैं दुनिया में देखता था, चलता था, फिरता था, सारा काम करता था, सारा काम करता था, लेकिन आज तो मुझे अंधा उठा रहा है। काला रब्बी लिमा हशरतनी आमा वक़द कुन्तु बसीरा, मैं तो देखने वाला था। आगे अल्लाह कहेगा काला कज़ालिका अततका आयातुना फनसीतहा, कल दुनिया में जब तेरे सामने में मेरा नाम लिया जाता था तो उस वक्त मुझे भुला दिया। वकज़ालिकल यौम तुनसा, आज मेरी बारी है, आज मैं भी तुझे भुला देता हूं, आज मैं भी तुझे भुला देता हूं। आज तेरा मेरा कोई रिश्ता नहीं है, आज तू अपनी जगह में चला जा, मैं अपनी जगह में हूं, मेरा फैसला तू देखेगा, तेरे अमाल का बदला तू देखेगा। तू जो दुनिया में करके आया है उसकी सजा यहाँ भुगतेगा। वो परेशान होगा, दौड़ रहा होगा। उस मौके पर कुरान कहता है यौम यफिरुल मरउ मिन अखी, उस मौके पर वो बंदा जो भाई के लिए तड़पता था, बाप के लिए तड़पता था, बेटे के लिए तड़पता था, बेटे के लिए नमाज छोड़ता था, बेटी के लिए नमाज छोड़ता था, औलाद के लिए नमाज छोड़ता था, बीवी के लिए नमाज छोड़ता था, घर वालों के लिए नमाज छोड़ता था। कुरान कहता है यौम यफिरुल मरउ मिन अखी, उस दिन भाई भाई से भाग जाएगा। व उम्मी व अबी, माँ बेटे से भागेगी। व साहिबती व बनी, बेटा भाई से भागेगा, बेटा माँ से भागेगा, माँ बेटे से भागेगी।
सब कहेंगे बेटा वो दुनिया में रिश्ता था, बाप कहेगा बेटा वो दुनिया में रिश्ता था, माँ कहेगी बेटा वो दुनिया में रिश्ता था, भाई कहेगा भाई वो दुनिया में रिश्ता था। अब आखिरत है, तेरा अमल तेरे साथ है, मेरा अमल मेरे साथ है। तेरा अमल तेरे साथ है, मेरा अमल मेरे साथ है। तू अपनी किए की सजा भुगतेगा, मैं अपने किए की सजा भुगतूंगा। तू नमाज छोड़ा है, उसकी सजा तू पाएगा, मैं नमाज छोड़ा हूं, मेरी सजा मैं पाऊंगा। उस मौके पर कोई काम नहीं। मेरा मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, इन सब के पीछे अगर ढूंढा जाए वो इल्म है। अगर इल्म नहीं है तो आज हमारे नौजवान, आज हमारी नस्लें, आज हमारी औलादें, आज हमारे बच्चे तरह तरह के गलत ख्यालात में पड़े हुए हैं। नौजवान नस्ल, हमारे मुरब्बियों का ये हाल, हमारी औरतों का ये हाल कि जो घर कल तक 2000 रुपए में जिंदगी गुजार लेता था, जो घराना पैसा न हो तब भी उनकी जिंदगी गुजर जाती थी, 5000 हो तब भी जिंदगी गुजर जाती थी। आज ऐसा माशरा हो गया, पूरा पूरा इलाका सूदी लोन में डूबा हुआ है। हर घर को, हर घर वाले से यह कहा जाए, सबका यही है कि वो सूदी कारोबार में फंसा हुआ है। मैं आपको बताऊं कितने घराने ऐसे हो गए कि वो इसी लोन की वजह से तलाक तक की नौबत आ चुकी है। किसी से भी पूछो क्या है, न लोन लिए हैं, हर हफ्ता सूझ रहे हैं, क्या है, न सूदी लोन लिए हैं। अरे 25,000 की जगह में अगर आप उसे 25,000 1 रुपये भी अगर देते हैं, वही सूद। कोई समझने को तैयार नहीं है। जिस घर में सूद का 1 रुपया भी दाखिल हो गया, कसम तो अल्लाह की कहता हूं, वो घर में कभी सुकून दाखिल नहीं हो सकता। कहां है आप अंदाजा करें, आपका खाना, आपका पहनना, आपका रहना, आपका माशरा अगर सूद से महफूज है तो आपका घर जन्नत है। अगर आप सूद में फंसे हुए हैं, आप हजारों इबादत कर लें, आपकी कोई इबादत अल्लाह के दरबार में कबूल नहीं। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, बस सिर्फ 2 बात कह के अपनी बात को खत्म करनी है। मैंने एक आयत तिलावत की, अल्लाह के प्यारे हबीब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी बनाकर भेजा गया। अल्लाह को यह करना चाहिए था कि ज़कात को पहले बताते, होना तो यह चाहिए था कि बाप माँ के हुकूक को पहले बताते, होना तो यह चाहिए था कि रोजे को पहले बताते, होना तो यह चाहिए था नमाज को पहले बताते। नहीं, जब अल्लाह ने कुरान को नाजिल किया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जिब्राइल लेकर आए तो सबसे पहले बताया, इक़रा, ए मेरे महबूब, पहले अपने रब का नाम लेकर पढ़िए, पहले अपने रब का नाम लेकर पढ़िए। पहले इल्म है, बाद में सब कुछ है। इल्म होगा, नमाज भी सही होगा, इल्म होगा, रोजा भी सही होगा, इल्म होगा, तहज्जुद भी सही होगा, इल्म होगा, रमजान भी सही गुजरेगा। अगर इल्म नहीं होगा तो हमारी नस्ल बर्बाद हो जाएगी। आज हमारा जो माशरा है, इल्म न होने की वजह से बच्चा है, जवान ऐसे हैं, अगर आप 5 किलो राशन लेने जाएं, आपका फिंगर मैच न करे, आपको 5 किलो राशन नहीं दिया जाता है। वो चावल की कोई अहमियत नहीं है, आपका आंख मैच न करे तो आपको चावल नहीं दिया जाता है। आप अगर नमाज सही ढंग से न पढ़े, अल्लाह ताला आपको आपके नमाज को अपनी दरबार में कबूल कर ले। वारे मुसलमान, कितने नौजवान, कितने मुरब्बी सूरत याद नहीं है, दुआए कुनूत याद नहीं है, दरूद शरीफ मालूम नहीं है, कलमा सही से मालूम नहीं है, लेकिन सीखना भी नहीं चाह रहा है बंदा। और जब सीखना ही नहीं चाह रहा है तो अपने बच्चे को सीखना भेजना नहीं चाह रहा है। तो इसीलिए आज का ये पैगाम और आज का ये जलसा जनाब अब्दुल वाहिद साहब, वो बहुत ज्यादा काबिल मुबारकबाद हैं। वो हमारे रिश्ते में खालू भी लगते हैं और इससे भी ज्यादा मुबारकबाद है कि मिल्लत नगर कुल्टा की सरजमीन में
और इस जगह में अपने घर के सामने में, अपने घर के उद्घाटन में ये पैगाम दिया कि दीन पहले है, नसीहत पहले है, अल्लाह का पैगाम पहले है, बाद में ये घर में सुकून मिलेगा। अगर आपने अल्लाह की इबादत से अपने आप को दूर रखा, ये घर कुछ काम का नहीं होगा। अल्लाह तबारक व तआला इस मजलिस को कबूल फरमाए, मजलिस के इनेकाद करने वालों को कबूल फरमाए, घर वालों को कबूल फरमाए और यहाँ इसके इंतजाम करने वालों को कबूल फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला हमें कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।